कर्मैव जन्मैव कर्मफलम यदि जन्म कर्मफलम तत्प्रददाति जन्म कर्मफला प्रदा ताम जन्म जन्म कर्मफल प्रदाम वाचम प्रवदंती अनुसज्जते। पूर्व श्लोक में जो था वाचम प्रवदंती, उसको यहाँ भी अनुवृत्ति करके अन्वय करना चाहिए तभी वाक्य पूरा होगा। कैसे वचनों को कथन करते हैं वे लोग, वे कहते जन्म ही है कर्म का फल। जो पहले से कर्मणा फलम कर्म फलम षष्ठी तत्पुरुष समास, बाद में कर्मधारे जन्मैव कर्म फलम यदि जन्म कर्म फलम, फिर कृदंत बनेगा तम ददाती थी या तत्प्रददाती थी जन्म कर्म फल प्रदा ताम द्वितीया में जन्म कर्म फल प्रदाम वाचम प्रवदंती। ऐसा वे लोग कहते हैं जो कैसे हैं काम पराहा स्वर्ग पराहा कर्म फल प्रदाम वाचम वदंती। जो लोग कामना ही है पर पुरुषार्थ समझते हैं, इच्छा करना ही बहुत बड़ा बात है और स्वर्ग प्राप्त करना ही सबसे बड़ा फल है, ऐसे जो मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं। क्रिया विशेष बहुला क्रियाणाम विशेषा यदि क्रिया विशेषा षष्ठी तत्व समास यहाँ पर भी क्रियाणाम विशेषा यदि क्रिया विशेषा ते बहुला यस्याम वे है बहुत जिसमें, ऐसी जो वचनों को वाची किसमें है सप्तमी का अर्थ कर दिया श्याम वाची ताम वाचा, ऐसा जो शब्दों को वाणी को वे कहते हैं अर्थात ऐसा वेद के कर्म के बारे में वे बोलते हैं जिसमें क्रिया विशेष बहुत करना पड़ता है। ताम बहुलाम स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। स्वर्ग रूपी फल के लिए पशु रूपी फल के लिए पुत्रादि रूपी अनेक फलों के लिए अलग अलग अलग, इसी तरह स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था, ये पहले जमाने में यही तीन जरूरी था। स्वर्ग को हर व्यक्ति चाहता था और धन क्या था पशु ही धन था, इसलिए पशु चाहते थे। वायव्य श्वेतमाल भेद पशु काम, यही सब फल है। पशु काम ब्रह्मवर्चस काम इंद्रिय काम स्वर्ग काम चित्र है तो पशु काम, वो भी पशु काम ही है क्योंकि पशु धन था। जितना ज्यादा पशु जिसके पास उतना ही बड़ा धनी माना जाता था। इसलिए कहते हैं आज के हिसाब से पशु के जरा धन लिख लो, स्वर्ग धन पुत्र, ये करना पड़ेगा। नोट जिसके पास है, आजकल तो बैंक बैलेंस देखी जाती कितना करोड़ है कितना क्या है ये देखा जाता है। और वाहन आदि आज के जमाने के हिसाब से वाहन भी तो चाहिए ना, कार चाहिए। तो स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाशित, जिन मंत्रों के द्वारा बहुलता पूर्वक विविध प्रकार से प्रकाशित किए जाते हैं ताम बहुलाम, ऐसा अन्वय होगा। ऐसे जो क्रिया विशेष बहुल चीजों को ही वे लोग कथन करते हैं जो स्वर्ग पराका परालोक हैं। जितना अधिक से अधिक पंडितों से पूछो तो पंडित यही पूछते हैं ना, पहले वो आपसे पूछेंगे भाई आप कैसे चाहते हैं पूजा पाठ, बोलो संक्षेप में चाहते हैं कि विस्तार से चाहते हैं, विस्तार पूरा विस्तार चाहते हैं कि कैसा चाहते हैं। आप यदि छूट दे तो फिर हो गया हो तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना देंगे। कोई भी कर्मकांड कोई पूजा पाठ सब में वो कहेंगे इतना लाओ उतना लाओ ये लाओ वो लाओ, और वो आइटम ज्यादा लिखेंगे जो आइटम घर ले जा सकते हैं, डालने वाले आइटम नहीं। अब भस्म होना ही तो उनको मिलना तो है नहीं, तो क्या लिखेगा वो। पंडित भी लालची हो गए। एक बार ऐसे किसने कहा श्राद्ध कराओ, हमने कहा दे ठीक है पंडित जी को बोल दे श्राद्ध करा दो आप पंडित जी। अब उनने क्या पार्वण श्राद्ध कराऊंगा बोल करके बोला कि 24 साड़ी लाओ, नहीं 27 साड़ी लाओ, 27 धोती लाओ, 27 ये लाओ। अरे दुनिया भर बना दिया लिस्ट लंबा। नहीं क्या हो रहा है, ऐसे श्राद्ध हमने कभी दुनिया में देखी नहीं। जो श्राद्ध करा रहा है धोतियों से और साड़ियों से श्राद्ध हो रहा है, क्या बात है। 27 पिंड होता है, वो पिंड तो खाने का है नहीं, वो तो क्या करेगा। इसलिए उसने पिंड भी लिखा, पिंड के लिए भी आइटम लिख दिए और साथ में धोती साड़ी भी लिख दिया। 27 सारा।
मैंने फिर बस सब लिस्ट पढ़ा, तो पंडित जी को बुला के पूछा, पंडित जी बताइए कौन सी विधि है, वो पितरों को धोती देने का कहाँ विधि है? मात्र है ना, 27 मात्र 27 पितर होते हैं, और वो सब उनको साड़ियाँ देने कहाँ विधि है? श्राद्ध कर्म में, तो मंगल कर्म में तो उनको वस्त्र दान दिया जाता है ना। ये दूसरा श्राद्ध को इतना मंगल कार्य तो नहीं माना गया, इसमें तो ऐसे कोई वस्त्र दान तो है नहीं, पितरों को वस्त्र देना, मातरों को वस्त्र देना। असल में कि वो 27 साड़ी उसके हिस्से में आएगा ना, वो ले जाके अपना बेचेगा या पत्नी को देगा, खुश होएगी 27 साड़ी देख करके। ऐसे ऐसे गड़बड़ करते, बहुड़ा बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना देंगे प्रक्रिया लंबी चौड़ी कर देंगे। एक पंडित ऐसे थे, उनको देखा हमने, कोई भी कर्म कांड को उनको सवेरे शुरू करेंगे 8 बजे, शाम 3 बजे तक करेंगे। आगे परेशान यजमान, थोड़ी देर कर थोड़ा करा दिया, फिर थोड़ा विश्राम लेंगे, फिर इसको कहेंगे तुम भी चाय पी लेना यजमान को, और पत्नी थकी होगी, कुछ रोज बहाना बनाएगा और करते करते शाम 3 बजा देगा। कोई भी छोटा सा पूजा पाठ रुद्राभिषेक करा तो 3 बजा देगा। और फिर क्या कह रहा है, दिन भर तो हम लोग लगे रहे, एक आचार्य लगा रहा और 2 विद्यार्थी लगे हुए हैं, 3 लोग हैं, लाओ 1000 रुपया लाओ बोलता है। दक्षिणा दिन भर का लेने के लिए वो ऐसे करते हैं, दिखाते में दिन भर तुम्हारे पीछे कर्म कांड कराया है, पूजा पाठ कराया, तैयारी करने में बहुत टाइम लगा देंगे। तो इस तरह से लोग जो क्रिया बहुलम शो करते हैं, सच्ची प्रक्रिया से भी नहीं है। और वास्तव जो यज्ञ जो वैदिक यज्ञ है उसमें तो क्रिया निश्चित रूप में बहुत झंझट है उसमें। वैदिक प्रक्रिया से कराने के लिए दक्षिण भारत से पंडितों को लाए, अब पंडित तो बस हालत खराब कर दिया, खंबे गाड़ते गाड़ते 3 दिन बता दिया। खंबे जो गाड़ते ना यज्ञ मंडप की, वो छप्पर तो बांध देंगे, फिर तो वो गड़ेगा 16 और अंदर के परिधि में 4, और बस सूत पकड़ेगा, यहाँ पकड़ो, वो कील गाड़ दिया, वहाँ बांध दिया उसको, दूसरे पकड़ लिया उसने, हाँ ला डालो, तत्र कथा इतो 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 ऐसा बोलेगा। करते इधर आ गया तो इतो कथा तत्र तत्र 3 दिन जो है 16 खंभा गाड़ने में लगा। थोड़ा सा इधर जाता नहीं जाना, उधर जाता नहीं ना, अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिर्वेदी श्रुतिया उत्तम, मैं क्यों कर्तव्य बोलता है भाई, ठीक ही तो कह रहा है। तो श्रुति कार्य है अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिर्वेदी। ये खंबा जो गोलाई है इसका आधा इस परिधि के बाहर, आधा अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा इधर क्या नहीं, इधर नहीं, इधर क्या, इधर करो, इधर ज्यादा उधर करो। और पहले उसमें खंभे में क्या करते थे, गोलाई नाप करके ठीक सेंटर नाप, इधर उधर से लाइन लगा दिया, सिंदूर से धागे से लाल मार्क कर दिया। अब वो देख रहे यह परिधि का मार्क है, वो मार्क सीधा आना चाहिए। थोड़ा इधर गया तो गड़बड़, थोड़ा उधर गया तो गड़बड़। सारे खंभों में पहले मार्किंग कर दिया। पहले समझ नहीं क्यों मार्क कर रहा है ये, बाद में तब 3 दिन तक परेशान लोग, बार बार उठाओ फिर गिराओ, फिर उठाओ फिर गिराओ, फिर इधर करो बहुत मुश्किल। अब ये सीधा हो जाता है, वो यहाँ देखता था पहले, ये सीधा तो आ गया, अब फिर ऊपर नापेगा, ये तो 1.5 पुरुष होना चाहिए, तो ज्यादा हो गया 1.5 पुरुष। यजमान का जो नापा, यजमान 5.25 फुट, उसका 1.5 गुना, इतनी ऊंची होनी चाहिए, तो ज्यादा है। खोदो, फिर निकाला, अब इधर उधर हो गया, फिर खोदा, फिर ज्यादा चला गया अंदर, अब लो 1.5 पुरुष से कम हो गया, फिर उठाओ। ऐसे हालत खराब कर दी उसने। मैं तब पता क्रिया विशेष बहुलम तब समझ में आता है क्या है, इतना झंझट होता है। विधिवत करना चाहेगा बहुत कठिन है, पंडित भी परेशान हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य है कि इस पंडित का धैर्य, जो उत्तर भारतीय पंडित वह साथ में जोड़े थे, वो कह रहे थे भैया हमारी बस की बात नहीं, हम तो उठा के फेंक देंगे, तो क्या है ये सब लफड़ा है कहीं से गाड़ दो, काम चलाओ, दोस्तों होता है बोलते। लेकिन वो इतना धैर्य उसके अंदर था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बैठा है, लगा है, पसीना हो रहा है, लेकिन वो हटा नहीं। पंडित जो है अपने हिसाब से गड़वा के छोड़ा,
तो इसलिए यज्ञ जो करने श्रौत हो तो बहुत कठिन है, स्मार्त में भी कठिनाइयां हैं, लौकिक में भी आप देखते हैं छोटा सा वर्ग कितना झंझट करना पड़ता है। एक भोजन बनाते हो आप लोग कितना परेशानी होती है, कितना करना पड़ता है ना, सब्जी निकालो वो निकालो, क्रम समझना पड़ता है दिमाग में पूरा, किस क्रम से क्या काटना है क्या करना है, और क्रम से नहीं करोगे तो फिर वो क्वालिटी नहीं आएगा ना, ढंग से नहीं बनेगा भोजन। अब आटा सबसे लास्ट में गूंदोगे, आटा गूंद और तुरंत बना दिया रोटी, तो क्या वो रोटी ठीक नहीं होता है। सबसे पहले आटा गूंद देना पड़ता है ताकि बाकी सब बना दो, एक आध घंटे में वो अच्छी तरह से पानी को पिया हुआ रहता है आटा, तो बढ़िया रोटी बनेगा। अब फ्रिज का आइटम में पहले निकाल कर देना पड़ता है जाकर के, और तो गैस बहुत फूक देगा ना वो ठंडा ठंडा निकाला तुरंत कर तुरंत तो उबालने लगा तो बहुत गैस जाएगा। तो ये विचार करना पड़ता है ना किस क्रम से करना है, एक स्टेप बिल्कुल वो हिसाब से करोगे तो वो कार्य सफल होता है। इसे लौकिक कर्म हो चाहे शास्त्रीय स्मार्त कर्म हो चाहे शास्त्रीय जो श्रौत कर्म हो, सभी कैसे क्रिया विशेष बहुला से तयोर कहते हैं। उसे क्या होता है, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति की व्याख्या भास्कर क्या कर रहे हैं, भोगश्च ऐश्वर्यंचेति भोग ऐश्वर्य तयो गति ही मैंने प्राप्ति फलम, उनकी जो प्राप्ति हो ना, भोग की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति यही कर्म का फल है। भोग ऐश्वर्य गति ताम प्रति साधन भूत एक क्रिया विशेष तद बहुलाम ताम वाचम प्रवदंत मूढ़ा संसारे परिवर्तनते इत्यभिप्राय। ये श्लोक में वाक्य से जोड़ करके अभिप्राय समझना पड़ता है कि ऐसा ये भोग के प्रति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति जो साधन भूता है वो क्या है, वो साधन भूता ये क्रिया विशेष बहुला। भोग के प्रति जितना बढ़िया भोजन बनाना चाहते उतनी बढ़िया आपको जो है क्रिया विशेष बहुला हो जाता है, उतनी ज्यादा क्रियाएं करनी पड़ती है ना। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए बनाने वाले जानते हैं कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, घोटना पड़ता है, उबालना पड़ता है। अब यह कि बोला छोंगा मसाला डाल दे उतार दिया, अब मसाले का सार निकल के सब सब्जी में जाएगा कैसे, स्वाद कैसे बनेगा। साधन इसको उबालना पड़ता, खूब मसाले के साथ उबालना पड़ता है या नहीं। हाँ, बनाने वाले जानते हैं बनाने की प्रक्रिया ना, उसमें हर चीज किस समय कौन चीज डालना है। तो हमको एक पंडित जी सिखाते थे, हम लोग के गुरु आश्रम में एक मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा नाम के पंडित जी को रसोई में डाल दिया। पहले हम लोग महात्मा लोग ही बनाते थे, फिर महाराज जी ने कहा कि भाई अब संख्या बढ़ गई है, आश्रम में बड़ा हो गया, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा, योग सीखने आने वालों का गृहस्थी है, थोड़ा अच्छा भोजन बने, एक ब्राह्मण को ले लो। तो ब्राह्मण को रसोईया बना दिया, तनख्वाह उसको देते थे। उसके साथ हम लोग थे, किचन में हम थे। उसने कहा हम तुमको सिखाएंगे, तुम भी ब्राह्मण है, तुम सीखो। है खिचड़ी बनाना जानते हो, कुछ नहीं बनाना जानते ठीक से, तुम ऐसे बना देते सारा। अब उसने आइटम हमको बनाना सिखाया, तब देखा कि भोजन कैसे बनता है। वो बोलते नहीं ये चीज पहले डालोगे तो स्वाद खराब हो जाएगा, वो भी करके दिखा दूंगा। उसे कुछ सब्जी अलग कर देते देखो, तो इस क्रम से डालते हैं, अब इसमें इस क्रम से डालो, अब देखो दोनों में स्वाद कितना। बनती थी 50-60 किलो सब्जी डेली। इसे कोई दिक्कत नहीं तो 2 भाग में कर दिया, अलग अलग तरीके से डाल करके स्वाद टेस्ट कराया, देखो कैसा है। प्रतिदिन 40 किलो आटा भूनते थे, आते सब गुरु भाई गुरु बहन आते थे मिलने के लिए, सब का ड्यूटी लग जाती थी बोर्ड पे। आज सब्जी हमने करने किन की ड्यूटी है, रोटी बनाने की किन का ड्यूटी है, झाड़ू पोछा लगाने की किसका ड्यूटी है, सब बर्तन धोने का ड्यूटी सब लगता था, रोस्टर करते थे। मुख्य 3-4 ही होते थे हम लोग रसोई में, बाकी सब आते जाते काम करते। तब सीखते देखा कि कितना है कि ये रसोई भी एक साइंस है, सुपकार है, ये भी एक विज्ञान है। होम साइंस बोलते हैं ना इसको, स्कूलों में भी होता है, सिखाते हैं। होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है, हलवा बनाना सब बनाना स्कूलों में लड़कियां लोग ज़्यादातर वो विषय लेते और सीखते हैं। तो कहने इसलिए कभी सारी क्रिया, कोई भी क्रिया है साधन भूता क्रिया विशेषा तद बहुलाम ताम वाचम प्रवृत्तो, किस लिए होता है सारा, लेकिन भोग ऐश्वर्य गति,
केवल भोग का रूपी फल के लिए और ऐश्वर्य प्राप्ति रूपा फल के लिए। जिसको भोग और ऐश्वर्य में इच्छा ही नहीं है वो क्यों जाए क्रिया विशेष बहुड़ा में, शॉर्टकट में जैसे तैसे बनाएगा, पेट में डाल दो, कुछ डालना है डाल दो, हो गया छुट्टी पाए। वो नहीं देखते फिर स्वाद से, जैसे भी हो ठीक है। अभिक्षा में क्या होता था, काली कमली में मिलता था केवल पानी, उसमें धनिया पाउडर और 2-4 जो उसके ऊपर मछली राजमा राजमा तैरता था 2-4, या नीचे देखो तो थोड़ा छिलका मिल जाता था ऊपर, मूंग दाल की छिलके थोड़े घूम रहे हैं और 2-4 मूंग दाल नीचे बैठता है, 4 रोटी। अभी ऐसे कभी कभी देगा उस रोटी पर लाल लाल कीड़े जिंदे घूम रहे, रोटी बना दिया अभी जिंदे घूम रहे, चलो क्या करें ठीक है। लेकिन उसी में लघु रटा, उसी को खाते खाते लघु रट लिया, तर संग्रह रट लिया और संग्रह रट लिया, सारा रटा रटंत विद्या सारा ऐसे रोटियां खा करके चली हमारी। अशांग नेपाली क्षेत्र चना दाल मूंग दाल और रोटी और कुछ नहीं। सब्जी तो कभी भंडारों में चले गए तो सब्जी खाने को मिलता था, और कई कैलाश जो नीचे रहने वालों को ऊपर बुलाते थे, पहले नीचे वालों को भोजन नहीं मिलता था, जो कुआं गया ना उसका बगल में रहने वालों को भोजन नहीं मिलता था। जाओ नक्षत्रों में नया जो आएगा पहले वहां रखेंगे, परीक्षा देखेंगे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, थाना क्षेत्र में जाओ सुबह शाम खाओ। कभी ऊपर भंडारा हुआ तो बोलते थे, वहाँ मैदान बोलता था ऑफिस में और मंदिर में पूजा के बाद मेहमान के बाद आप लोग कल भिक्षा ऊपर पा लेना, तब सब्जी उब्जी चावल खाने को मिलता था, नहीं तो कई महीने महीने कुछ नहीं। और दक्षिणा 8 आना 1 रुपया 25 पैसा भी लिया दक्षिणा। आजकल देंगे तो भीख मंगा भी नहीं लेते, वापस फेंक देता है। हाँ 1 रुपया देंगे तो लेके वापस यूं फेंक देंगे, ले तू ही रख ले। समय ऐसे था, चीज भी ऐसी मिलती थी, उसमें 10 रुपये किलो घी था और आज 200 रुपये किलो घी है, अंतर है ना। शायद दक्षिणा भी इससे बढ़ना ही चाहिए। तो भोग ऐश्वर्य गति प्रति, ये सब कुछ क्रिया विशेष बोल किस लिए होता है, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही होता है। इति ताम वाचम, ऐसे वचनों को प्रवदंत कथन करते कौन होते हैं, मूढ़ा संसारे परिवर्तन थे, संसार में जन्मते मरते जन्म कर्म फल प्रदाम वाचमेव प्रवदंत मूढ़ा संसारे परिवर्तन थे इत्यभिप्राय, ये इसका अभिप्राय। इसे इनमें नहीं लगना चाहिए। होते थे ऐसे भी संत लोग, एक जगह हम लोग गए थे, उन्होंने क्या किया, भोजन के लिए कहा, ठीक है हम लोग गए थे उसी हिसाब से तो भोजन कर बैठे, रोटी दिया उन्होंने, हरा हरा सब्जी दिया, हमने सोचा ठीक है कोई पालक पुलक होगा, खाया तो नीम का सब्जी बना दे, नीम पत्ता नीम पत्ते और उसको छोक छांग करके खाए। वो देख रहा है हम लोग की चेहरा टेढ़ा होता है कि प्रसन्न रहता है कि नाराज होते हैं कि क्या होता है, रिएक्शन देख रहा है, प्रतिक्रिया क्या होगी। हम लोग 5-6 लोग थे, सब ने तो छोड़ ही दिया, कोई खाया ही नहीं। कौन खाता है, रोटी रोटी खा गए और कुछ दिया नहीं उसने, केवल रोटी और वो सब्जी दिया। लोग तो अपने रोटी खा गए और हमने तो उसको पूरा खाया, साथ में खाओ, जो आया है क्यों छोड़ना, भाग्य में कड़वा खाने का है, कड़वा खाओ। अरे दुख आता है बुखार है तो सहन नहीं करते हैं, तो ये भी ऐसा ही लो। उसके बाद हम लोग जब विश्राम करके जब शाम को चाय दिया उसने, तब उसने बोला महंत ने, आप लोगों में से एक ही महात्मा है, ये सब ढोंगी है बोलता है। मैंने कहा ऐसे क्यों कहते महाराज, ये सब हमारे मित्र लोग हैं। कहते नहीं नहीं सब साधु हैं, साधु नहीं, ये सब साधु हैं, साधु नहीं। स्वाद देख रहे क्या है, महात्मा बनेंगे। अरे जो भिक्षा में आ गया प्रारब्ध कर्मार्थ यदृच्छा वाला आवे ने संतुष्ट होना चाहिए, उसी में मुंह टेढ़ा कर रहा। और वो ऐसा भी चीज नहीं कि जहर दे रहे क्या, कड़वाई तो है केवल। ऐसे संत लोग परीक्षा भी देते हैं देने वाले। तो इसलिए जो भोगेश्वर गति प्रति जो जाएगा वो मूड होगा, वो संसार परिवर्तन करेगा, वो ये क्रिया विश्वगोड़ा स्वाद सब चीज को देखेगा।
इसलिए और आगे और स्पष्ट करते इस बात को अगले श्लोक में देखो, तीसरा और अंतिम श्लोक है अव्यवसायत्मिक बुद्धि वालों के लिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयैव अपहृत चेतसाम समाधौ व्यवसायत्मिक बुद्धि न विधीयते न प्रवर्तते। भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त चित्त वाले जो लोग हैं, प्रसक्ता नाम अभिनिविष्टा नाम, और उसी भोग और ऐश्वर्य के द्वारा ही अपहृत चेतसाम, अपहृत चित्त जिनका, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को समाधौ मन उन लोगों के अंतःकरण में, समाधि का दो अर्थ लेंगे, एक तो अधिकरण सप्तमी करेंगे अथवा विषय सप्तमी करेंगे। आप समाधौ में सप्तमी जो है अधिकरण सप्तमी करेंगे या विषय सप्तमी करेंगे। अधिकरण सप्तमी करेंगे तो सम्यक आसमंता सर्वेन्द्रिय ही विषयान धीयन्ति समाधि अंतःकरण इत्यर्थः। अंतःकरण में ही चारों तरफ से इंद्रियां क्या करती हैं, अपना विषय को ले जाकर के रख देती हैं। जैसे सभी दिशाओं से नदियां समुद्र में चला जाता है, इसे समुद्र में निहित हो गया, इसका नाम कहते क्या, जलधि। उसी प्रकार से सम्यक सर्व विषयान इंद्रिय आसमंता धीयन्ते समाधि। सम्यक प्रकार से चहु दिशाओं से सकल इंद्रियों के द्वारा विषयों को लाकर रखा जाता है जिस डिब्बे में, उस कूड़ादान का नाम समाधि है। कूड़ा है तो है विषय, इसे कूड़ादान है अंतःकरण, उसमें रख दिया। और शुद्ध अंतःकरण भी होते, शुद्ध अंतःकरण भी होता है, दोनों प्रकार के होते। एक डिब्बा होता है जिसे कूड़ा डालते हो, एक डिब्बा होता है जिसे चावल रखते हो, दोनों में अलग है। तो उसी प्रकार यहां पर व्यवहार में शुद्ध अंतःकरण और अशुद्ध अंतःकरण, ये यहां पर लेना है हमें अशुद्ध अंतःकरण वाले की व्यवसायत्मक बुद्धि उसमें टिकती नहीं है, कह रहे हैं। और विशेषत्व में लेंगे तो समाज से लेना है ब्रह्म आत्मा, आत्मा की ओर उसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है, आत्मचिंतन की ओर उसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है। दोनों लेंगे अधिकरण सप्तमी और विशेष सप्तमी। भाष्यकार तो अधिकरण सप्तमी के लेकर के अंतकरण तरफ केवल घटाया, विशेष सप्तमी नहीं ले रहे हैं। यानी टीकाकार लोग विशेष सप्तमी को लेकर के भी लिया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम, तया क्रिया विशेष बहुलया वाचा, तया से क्या लेना, पूर्व दो श्लोकों में कहा हुआ जो वाचा, वेदवादरता वाचा जो है वो जो वाणी है उसके द्वारा अपहृत चित्त जिनका, अरे क्रिया विशेष बहुल में ही लगा हुआ रहते, दिन भर रात पर क्रिया विशेषों में ही लगे रहते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के अनुकूल, ऐसे जो लोग है चित्तसाम और आच्छादित विवेक व प्रज्ञा वाले लोग हैं, उनको जो व्यवसाय आत्मिका माने सांख्य और योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि और जो कहे जाने वाले योग बुद्धि, जिसकी प्रशंसा में यहाँ अव्यवसायत्मक बुद्धि का निंदा की जा रही है, व्यवसायत्मक का बुद्धि का प्रशंसा किया जा रहा है। वह योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि उन व्यक्तियों के अंतःकरण में न प्रवर्तते न भवती इत्यर्थः, ऐसा नहीं, उनके अंतःकरण में एतर सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि निष्काम कर्म योग बुद्धि हो नहीं सकती है। ये मुख्य अर्थ जो भाष्यकार ने ले लिया। अतः समाधौ सोहम चिन्ह मात्रमेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते, ध्यान से अविस्मृति सम्यक समाधिर्विधीयते। कहा है अन्य स्मृति में, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। सोहम चिंतनम एव, स्वहम चिन्मात्रम एव इति चिंतन, स्वहम चिन्मात्र में वेत्ति चिंतनम ध्यानम उच्यते, उसी का नाम ध्यान है। स्वहम चिन्मात्र में इति चिंतनम ध्यानम उच्यते। और ध्यान की निरंतर हो जाए, ध्यान से अविस्मृति ही सम्यक, ध्यान का सम्यक अविस्मृति का नाम समाधि विधीयते, उसका नाम समाधि। ऐसी समाधि को लेंगे यहां विशेष पक्ष में।
समाधौ, ऐसी समाधि के विषय के लिए व्यवसायत्मिक बुद्धि न विधीयते। व्यवसायत्मिक बुद्धि माने ध्यानात्मिक बुद्धि समाधि के अनुरूप जो है उसके अंदर नहीं होता। जिनका चित्त क्रिया बहुल रूपा वाणी के द्वारा अपहृत हो चुका है, उनके चित्त के अंदर एतादृश जो ध्यान और समाधि के अनुकूल वृत्ति बुद्धि नहीं होती है। इसे व्यवसायत्मिक बुद्धि से ध्यान लेंगे दूसरे पक्ष में, व्यवसाय का बुद्धि से ध्यान और समाधि से समाधि लेना। मान ऐसे लोगों का जो ध्यानागार बुद्धि वृत्ति समाधि के विषय में प्रवृत्त नहीं होता। यह भाष्य तेषांच भोगैश्वरी प्रसक्ता नाम भोग कर्तव्यम ऐश्वर्यंचीति भोगैश्वर्येव प्रणयवता, भोग करना चाहिए और भोग करने के लिए ऐश्वर्य चाहिए, ऐसे जो लोग मानने वाले लोग हैं उनको कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग कर्तव्यम ऐश्वर्यंच कर्तव्यम, भोग करना चाहिए उसके लिए अवश्य ही कर्तव्य भूता आवश्यक भूता जो ऐश्वर्य को भी प्राप्त करना चाहिए, ऐसा अभिनिवेश से युक्त, ऐसा प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम ने अतिरिक्त चित्ता नाम, जो ऐसे जो है आत्म भिन्न वस्तुओं में चिंतन रखने वाले लोग, चित्त को लगाने, इसलिए प्रसक्त नाम करते अभिनिविष्टा नाम, अभिनिवेश से युक्त है। और कहते भोग ऐश्वर्य और रेव प्रणयवता, भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही जिनके अंदर प्रीति बनी हुई है, ऐसे जो लोग हैं तदात्मभूता नाम कर दिया, अर्थात उसी को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही संपूर्ण रूप में समर्पित लोग हैं, ऐसे लोग। और कैसे हैं वो? तया मैंने पूर्व दो श्लोकों में कहा हुआ जो क्रिया विशेष बहुलया वाचा, क्रिया विशेष है बहुल जिसमें ऐसे जो कथन करते हैं जो वाणी, उन वाणियों के द्वारा अपहृत चेतसाम आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम, अपहृत है चित्त जिनका, अपहृत चेतो यस्य तेषाम इति अपहृत चेतसाम आच्छादित, उनके चित्त का अपहरण हो गया का मतलब क्या? उनका विवेक ज्ञान को अपहरण कर लिया गया, अर्थात वो आच्छादित हो गया उनका विवेक ज्ञान एतार्श विचारों के द्वारा। भोग ऐश्वर्य में ही अभिनिविष्ट प्रसक्त होकर के विद्यमान होने के कारण और उन पुष्पिता वाचाम क्रिया विषय बहुलाम को सुन करके उनका उन कर्म में ही, कर्म और उपासनाओं में ही मन आरूढ़ हो चुका है, अतएव उनका विवेक ज्ञान ढक दिया गया है, आच्छादित हो गया है। होने से क्या हुआ? कहते व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिक बुद्धि से क्या बुद्धि लेना? कहते सांख्य योगे वा या बुद्धि सा व्यवसायात्मिक बुद्धि। पूर्वोक्त आत्मविज्ञान का बुद्धि का नाम भी व्यवसायात्मक बुद्धि, आगे कहे जाने वाले निष्काम कर्मयोग रूपा जो बुद्धि है उसका भी नाम योग बुद्धि, वो भी व्यवसायात्मिक का नाम से लेना है। सांख्य योगे वा या बुद्धि सा बुद्धि समाधो समाधि तस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधि अंतःकरणम, बुद्धि उपाधि को ले लिया, अंतःकरण ले ले। भाष्यकार समाधि शब्द का अर्थ कैसे ले रहे हैं? कहते समाधियते अस्मिन्, इसमें सम्यक प्रकार से सारी चीजों का आधान करके रख दिया गया है। किस लिए? पुरुष उपभोग आया, पुरुषों को उपभोग के लिए क्या रखा गया है? सर्वांग, सारी दुनिया को आप अपने हृदय में रखे हो। सारी दुनिया कहाँ है? आपके हृदय में, बाहर कुछ नहीं है, सब हृदय में बैठा हुआ है। बड़ी आश्चर्य, पंचदशी में इस बात को बहुत सुंदर समझाया था, दृष्टांत दिया था पिता पुत्र के लेकर के। ये पुत्र जो विदेश में है और उसको जिंदा है समझ के, यहां पर क्या हो रहा है? जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। और जब तक इसके हृदय में उसका ज्ञान नहीं हो मरा है करके, तब तक क्या सोचेगा? जिंदा इसमें सारा व्यवहार करते रहेगा उसके नाम पे। और मान लो किसी ने झूठी फोन कर दी, वहां से खबर दे दिया वो मर गया, झूठी खबर दे दी, मजाक में, अप्रैल फूल का दिन था, वैसे मजाक कर दिया,
लेकिन इस आदमी ने भावावेश में आकर के ध्यान ही नहीं रहे अप्रैल फूल है, और सोचा बाप बेटा मर गया है, वह जिंदे को मरा समझ रहा है और मरे को जिंदा समझ सकता है। क्यों? वास्तव सब आपके हृदय में सारा ड्रामा है। आपने जैसे सोचा समझा अपने हृदय में, उसके आधार पर अंतःकरण जैसा सोचा समझा उसके आधार पर सारा व्यवहार होता है। इसलिए कहते हैं पुरुषोपभोग के लिए सर्वम अस्मिन्नेव आधीयते, सारी चीजों को हम इस हृदय के अंदर आधान करके रखे हुए हैं, जिसके आधार पर पुरुष अपना सुख दुख को उपभोग करते रहता है। इसलिए समाधि का अर्थ है अंतःकरणम, अर्थात आपकी अपनी बुद्धि। उसको भी कह दिया मन नहीं ले रहे जानबूझ करके, अंतःकरण करता क्या कर दिया? बुद्धि ही। तस्मिन् समाधौ बुद्धौ अंतःकरणे न विद्यते न भवति इत्यर्था। क्या नहीं होती है? सांख्य योगे व या बुद्धि ज्ञानम सा न प्रवर्तते न भवति इत्यर्था। ऐसे अंतःकरणों में वह सांख्य बुद्धि या योग बुद्धि कभी नहीं हो सकती है। एक तरह से व्यतिरिक्त मुख से कहा ना, जो अभी आप पढ़ रहे थे केनोपनिषद में, उसी के व्यतिरिक्त मुख से कह दिया विरक्त को ही प्रत्येगात्म विषय की जिज्ञासा होती है। और ये सब क्या है? विरक्त नहीं है, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, भोगेश्वर प्रसक्त है, विरक्त नहीं है। इसलिए इनको व्यवसाय बुद्धि न भवती, मैंने आत्म विषय जिज्ञासा न भवती अंतःकरण इत्यर्थः। इस तरह से पूर्वोत्तर हो गया ना दोनों का। प्रसंग देखो कैसे बन रहा अपने आप, दोनों पाठों में लगभग एक विषय चल रहा है। तस्मिन् समाधौ न विद्यते न भवति इत्यर्थः, नहीं हो सकती है। तब पूर्व पक्ष यहां पर एक बात कह सकता है महाराज, वेद तो अपौरुष है और वेद निर्दोष है, अपौरुषत्वादेव अपौरुषतया निर्दोषा वेदा, एक बात। दूसरी बात, वेद सर्वजन हिताय भवति, वेद कभी किसी का अहित नहीं सोच सकता, अहित उसमें कुछ भी नहीं है। हितार्थ बोधने प्रवृत्ता वेदा कहा गया है, हितार्थ बोधने प्रवृत्ता सर्वे वेदा। फिर आप एक कैसी कह रहे हो स्वर्गादि उद्देश्य न कर्मों में लोगों क्यों प्रवृत्त करा रही है, जिस आप निंदा कर रहे हो स्वर्गोपरा कामोपरा इत्यादि कह करके, काम आत्मा न स्वर्गोपरा। यदि यह अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि है और ये संसार भोगेश्वर को ले जाने वाला है और संसार में भ्रमण कराने वाला आपके विवेक को ढकने वाला है, तो वेदों ने फिर क्यों इसका उपदेश दिया? 10 पूर्णमासा के स्वर्ग में ये अक्षयम वा या अश्वमेधनो ये जन गच्छन्ति, ये सब मंत्र अर्थवाद आदि क्यों कहा? उनका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। स्वर्ग की इतनी प्रशंसा, कर्म की प्रशंसा वेदों ने किया है, क्यों किया फिर? वेद जो सर्वजन हित को सोचने वाला, वह वेद सर्वजन अहित को कथन कर रहा है ना, यह आपके अनुसार अहित तो है, यह आपका कहना है। आपने कहा जो स्वर्ग परा होता है वह मूढ़ा संसारे परिवर्तन थे अविवेकी न, ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हो उनको, और वेद के कहने पर हम चल रहे हैं, वेदों ने कहा। तब कहते बात सही है, लेकिन वेद दोनों तरह के लोगों को बात कह रहा है। वेद की दृष्टि में 2 तरह की जनता है संसार में, एक भोगेश्वर को चाहने वाले लोग और दूसरा मोक्ष को चाहने वाले लोग। प्रवृत्ति परायण लोग हैं, निवृत्ति मार्ग वाले लोग। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कहते कि देखो वेद दोनों के लिए कथन करना चाहता है। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद कैसा है? त्रैगुण्य विषया, त्रयाणाम गुणानाम संहारा यदि त्रिगुण तस्य भाव त्रिगुण्यम तदे विषयो यस्येति त्रैगुण्य विषय बहुत त्रैगुण विषया वेदा, 4 है ना, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया।
यहां पर उपसंहार हो रहा है, अव्यवसायत्मक बुद्धि को व्यवसायत्मक बुद्धि से अलग करते हैं। यह श्लोक प्रथम पाद अव्यवसायत्मक बुद्धि को समाप्त कर देता है। त्रैगुण्य विषया वेदा, अव्यवसायत्मक बुद्धि को भी वेदों ने कहा है। व्यवसायिक बुद्धि क्या है? भोग ऐश्वर्य गति है। वो क्या है? वो त्रैगुण्य विषया, तीन गुण सत्व रजतम का फल रूपा ही सारा होता है। सारा संसार सत्व रजतम त्रिगुणात्मक ही होता है। वो त्रिगुणात्मक फल को, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं जो, उनके लिए भी यही वेद है। यही वेदों ने उन लोगों को वह फल देने के लिए विषय बना लिया अपने में। और विरक्त निवृत्ति परायण के लिए भी है। वो तुम हो जाओ, अर्जुन को कहते हैं इसलिए, अर्जुन तुम उस प्रवृत्ति परायणों का पीछे मत भागो, तुम्हें क्या होना है? निस्त्रिगुण्यो भव। त्रिगुणात्मिक विषय संबंध विषय रूपा भोगेश्वरी को त्याग दो। निस्त्रिगुण्यो, जिसको पहले भोग और ऐश्वर्य शब्द से कहा गया है, उसको त्रैगुण्य शब्द से कहा जाता है। उसकी इच्छा से रहित हो जाओ। निस्त्रिगुण्यो भव। क्योंकि स्मृति कहती है वेदान इमं लोकम अमुंच लोकम परित्यज्य आत्मानम अन्विच्छेद। स्मृति का विधि है। वेदान, वेदों को त्याग दो। वेद से कौन से लेना? त्रैगुण्य विषया वेदा, कर्म कांड और उपासना कांड संबंधी जो वेद है। वेदान इमं लोकम अमुंच, इस लोक के समस्त भोग और ऐश्वर्य, ऊपर के लोगों का समस्त भोग और ऐश्वर्य को परित्यज्य आत्मानमेवान्विच्छेद, आत्मा का ही, आत्मा को ही अन्वेषण करना चाहिए, ऐसा स्मृति कहती है। इसलिए कहते हैं निस्त्रिगुण्यो भव। निस्त्रिगुण्य कैसे हो सकता हूं? इस संसार में रहते हुए, इस सांसारिक व्यवहार हो रहा है जब, तो निस्त्रिगुण्यता कैसे हो सकती है? और एक तरह का युद्ध करो कर रहे हो, युद्ध लड़ो भी बोल रहे हो, और युद्ध होगा तो युद्ध कर लड़ने का मतलब है संसार में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति में रहो। कैसे हो सकता है? दोनों प्रतिविरुद्ध वस्तु है। तब कहते निर्द्वंद्वो भव। एक ही रास्ता है, ये द्वंद्वों से परे उठ जाओ। क्रिया का जो फल है सुख दुख, राग द्वेष, लाभ हालाव, जय और अजय, इन सब को त्याग दो। इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओगे तो निस्त्रिगुण्य हो जाओगे। यानी ये कैसा होगा? द्वंद्वों से परे कैसे हो जाओ? इंद्रिया तो इंद्रियान इंद्रियेषु वर्तन्ते, आप ही आगे कहते हैं यहां पर, और अन्य तो श्रुति स्मृतियों में कहा गया है। तब कहेगा अरे भाई नित्य सत्वस्थ हो। निर्द्वंद्व भाव में पहुंचने के लिए नित्य सत्वस्थ होना पड़ता है। नित्यम सत्वे एव तिष्ठ इति सत्वस्थ। सत्व का अलग अलग अर्थ है। सत्व मने ब्रह्म ले सकते हैं। सतो ब्रह्मणो भाव स्वरूपम इति सत्वम। सत शब्द का षष्ठी भाव, इसे त्व प्रत्यय आया, सत्वम बना। सत्वम का मतलब ब्रह्मणो भाव अर्थ ब्रह्मण स्वरूपम तस्मिन्नेव तिष्ठति सत्वस्थ। सर्वदा तस्मिन्नेव तिष्ठति नित्य सत्वस्थ। मैंने सदा ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, ब्राह्म्य स्थिति को प्राप्त कर लोगे तो निर्द्वंदता आएगी। निर्द्वंदता आएगी तो निस्त्रिगुणता होगा। निस्त्रिगुणता होगा तो निष्काम कर्म, तुम आराम से स्वकर्म का अनुष्ठान प्रारब्ध कर्मानुसार होने दोगे, उसमें तुम्हारे परेशानी नहीं होगी। नित्य सत्वस्थ कैसे होगा? कहते निर्योगक्षेम। निर्योगक्षेम होना पड़ता है। योग और क्षेम को त्यागना पड़ता है। अप्राप्त प्राप्ति राज्य सुखादि, क्या अप्राप्त क्या इस समय? उसको राज्य सुख, उसकी प्राप्ति का प्रयास कल्पना त्याग दो। और प्राप्ति की संरक्षा, ये भीष्म दादा गुरु द्रोण ये प्राप्त है, इनकी रक्षा करने का बुद्धि को त्याग दो। अप्राप्त की प्राप्ति रूपा योग और प्राप्त की रक्षा रूपा क्षेम, इन दोनों को त्याग देना, तब तुम नित्य सत्वस्थ हो सकते हो। आत्मवान भव। आत्मवान भव और आत्मा वाला हो जाओ, मैंने आत्मज्ञान वाला हो जाओ।
आत्मज्ञान होने का मतलब है वेदेश सर्वैरहमेव वेद्य। सभी के वास्तव में वेद्य कौन है? मैं ही सभी वेदों की तरह वेद्य हूं। से वेदों के वेद्य कर्म नहीं है, वेदों के वेद्य उपासनाएं नहीं है, वेदों का वेद्य सामान्य ज्ञान नहीं है, वेदों की तरह वेद्य मैं ही हूं, आत्मा ही है। उस आत्मा को जानो, आत्मवान हो जाओ। अतः सत्व के अर्थ ले लेंगे उपासनायाम यद अवंचकत्व मन कायो काया वाचा मनसा। उपासना में बैठे हैं तो कभी वाणी भंग हो जाता है, कभी मन ही भाग जाता है, कभी शरीर ही हिल जाता है, उपासना होने नहीं देता। एक अवंचकत्व का नाम ही सत्व है। उपासनायाम यद अवंचकत्वम वाक्काय चित्तेशो तदेव सत्वम, उसका नाम सत्व है। उसी का नाम वास्तविक सत्वगुण को आपने प्राप्त किया है। सबसे तब होगा सत्वगुण। सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाओ, सदा सत्वगुण में प्रतिष्ठित रहोगे तो समस्या नहीं होगी। क्या है सत्वगुण? सत्वगुण वो चीज है अपने लक्ष्य की चिंतन में तुम्हारे वाक, शरीर और चित्त वंचित न करें आपको। अवंचकत्व, क्योंकि यही होता है वंचना, यही वंचना होती ना हम लोगों के अंदर। काय वंचना होती है या वाग वंचना या चित्त वंचना। ध्यान करके बैठे हो, कोई आ जाता है, हाँ बोल देते हैं, अरे सुनो ही मत यार, कौन है कौन नहीं जाने। हाँ नहीं, दुनिया आती जाती रहेगी, अपने ध्यान में बैठो चुपचाप। वाक वंचना होती है। और वो सब ठीक ठाक है तो काय वंचना है। शरीर जो है बैठने में इधर दर्द हो रहा, उधर दर्द हो रहा, कभी बदल रहा, ये हो रहा वो हो रहा, क्या करें? उपासना कैसे होगी? शरीर, इसलिए कई आचार्य लोग कहते हैं सीधा बैठो, है क्या? यूं बैठते, यूं बैठ जाते, गेट आउट, निकाल देते आचार्य। भग आलसी से बैठना भी नहीं आता है, क्या विद्या प्राप्त करेगा? निकाल देते हैं, उसको भगा देते विद्यार्थी। हम सोचते हैं जैसा बेटे विद्या अंदर जानी चाहिए, क्या फर्क पड़ना है, कैसा ही बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। विद्या अंदर जा रही है तो कोई बात नहीं, हम माफ कर देते हैं। लेकिन काय भी जो है ना आपको बड़ा क्लेश देता है, ध्यान भजन में, चिंतन में, श्रवण में, अध्ययन में, हर चीज में बाधक है। इसे काय वंचना ना हो। और ये दोनों भी ठीक ठाक है भगवान कृपा से तो चित्त वंचना हो जाती है, बैठे बैठे मनोराज्य होने शुरू हो जाता है। ये सबसे ज्यादा खराब, चित्त वंचना से बचना बड़ा कठिन। सोचने कुछ बैठे और सोच कुछ और रहा है, पाठ करने कुछ और बैठे तो कहीं और भाग रहा है। कई बार लिखते लिखते पता नहीं क्या लिखना चाहे, कुछ और ही लिख देते हैं। अरे भगवान, क्या मन का खेल है विचित्र, भाग जाता है। अभी दोबारा पढ़ना पड़ता है, इसीलिए क्या लिखा है भाई, तब पता लग रहा है तो गलत क्या क्या लिख दिया, उल्टा सीधा क्या आ गया है, ये शब्द आना नहीं चाहिए, ये क्यों आ गया यहाँ। कर बोलने में भी ऐसा मन बड़ा चालाक है, वो आगे जो बोलना पहले बोल देता है, फिसल देता है, बीच के छोड़ ही देता है, ऐसा मन कर देता है खेल। ये चित्त वंचना है। ये तीनों वंचनाएं न होने का नाम ही सत्व। वाक काय चित्त वंचना रहित जो उपासना में जो निरंतरता आ जाए, उसका नाम नित्य सत्वस्था, निर्योग क्षेम आत्मवान। ब्रह्मैव अनुसंधान सदा ब्रह्म का अनुसंधान करो, ये इसका अर्थ होता है। निस्त्रिगुण भव का लक्ष्यार्थ क्या हो गया? सदा ब्रह्म चिंतन करो, स्वरूप चिंतन करो, बाकी सब त्याग दो। भाष्य करे एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मनाम यत् फलम तदाह। जो लोग विवेक बुद्धि से रहित है, विवेक बुद्धि रहिता, कामात्मना, काम ही है स्वरूप चिन्ह का, काम ही है स्वरूप चिन्ह का, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए प्राप्त होने वाला यत् फलम तदा, जो फल है उसको कथन करने जा रहे हैं। यत् फलम
उनको जो प्राप्त होने वाला फल है उसका उपसंहार करते हुए कथन करते हैं निस्त्रिगुण विषया वेदा। निस्त्रिगुण विषय त्रैगुण्यम संसारो, सीधे सीधे कहते त्रैगुण्य का अर्थ क्या? संसार। त्रयाणाम सप्तादीनाम गुणानाम पुण्य पाप व्यामिश्र कर्म तत्फल संबंध लक्षण समाहार त्रैगुण्यम इति अंगीकृत्य व्याचष्टे। आनगिरी पहला पंक्ति। त्रयाणाम सत्व रजत तमसाम सत्वादीनाम गुणानाम समाहार इति त्रिगुण बनता है ना, तस्य भाव त्रैगुण्यम। क्या समाहरण हुआ इसमें? तब व्याख्या कर रहे उसको। पुण्य पाप व्यामिश्र कर्म तत्फल संबंध लक्षण समाहार इति त्रैगुण्यम। त्रिगुण शब्द बनेगा, भाव में शेय होगा, आदि वृद्धि और होकर लोपाय करेगी, त्रैगुण्यम शब्द बन गया। तदेव विषयो यस्य संसार विषयो यस्येति त्रैगुण्य विषय ते त्रैगुण्य विषया वेदा, ऐसा बनेगा। संसारो विषय, विषय का मतलब क्या? प्रकाशितव्यो। विषय में संसार का ही प्रकाशन करने योग्य है, जो संसार ही प्रकाशन करने योग्य है जिनका, ये शांति वेदा निस्त्रिगुण्य विषया। प्रकाश्य है जिन वेद भाग में संसार ही प्रकाशी है, ऐसे वेदों को कहा जाता है त्रैगुण्य विषया। अर्थात कर्म भाग और उपासना भाग, कर्म कांड और उपासना कांड, इन दो कांडों में संसार को ही विषय किया गया है। इस संसार है विषय जिनका, ऐसा वेदों का नाम त्रैगुण्य विषया वेदा। तुम तो और तुम क्या करना? उन संसार विषय को त्याग देना। अर्थात निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन, अर्थात निष्कामो भव इत्यर्थ। सीधे सीधे कहने का मतलब है संसार विषय कामनाओं को त्याग। संसार क्या है? कामना ही है। इसे पहले बोल चुके हैं, अभी भी केस होता है कामात्मान स्वर्ग परा। और तुम्हें क्या होना है? निष्काम हो जाना है। निष्काम हो करोगे तब निष्काम कर्मयोग की जाना है ना, इसलिए निष्कामत्व बीज है। यहाँ निष्काम हुए भी ना, कर्मयोग व्यर्थ है। कर्मयोग सभी कर रहे हैं, अपना अपना कर्म अनेक प्रकार से कर ही रहे हैं, लेकिन वह कर्मयोग निष्काम नहीं है। तो निष्काम कर्मयोग ही अंतःकरण शुद्धि द्वारा आपको मोक्ष के लिए एक कड़ी बन जाता है, एक साधन बन जाता है। इसलिए कहते हैं निष्कामो भव इत्यर्थ। इसका अर्थ ही है निष्कामो भव। कथम निस्त्रिगुण्य भवैति गुणत्रय राहित्यं विधीयते नित्य सत्वस्थो भवैति। वाक्य शेष विरोधात् प्रश्न उठता है, आपने इसी श्लोक में क्या कहा? नित्य सत्वस्थ और क्या निस्त्रिगुण्य? अरे तीन गुणों में तो सत्वगुण भी आ गया। एक सत्वगुण को भी त्याग दो बोल रहे हो और सत्वगुण में टिके रहो बोल रहे हो, विरोधी बात कहते हो आप। तक कहते नहीं, यहाँ निस्त्रिगुण्य का अर्थ गुणों का कार्य संसार की कामना, संसार विषय का कामना, उन कामना को त्यागो, ये इसका अर्थ। इसलिए भाष्यकार ने निष्कामो भव अर्थ कर दिया। या त्रैगुण्य के तात्पर्य है संसार रूपी विषय, उस विषयों का संबंधी जो कामना, उस कामना को त्यागो, ये इसका अर्थ लेना है। अतएव नित्य सत्वस्थों के साथ कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सत्वगुण भी दो प्रकार का लेनी पड़ेगी ना। एक संसार विषयात्मिका सत्वगुण है और असंसारात्मिका सत्वगुण भी है। जो सत्वगुण संसार विषय को भोग देता है वो संसार आत्मिका सत्वगुण है, और जो सत्वगुण आपको संसार विषय भोग को नहीं देता किंतु आपकी बुद्धिवृत्तियों को आत्मचिंतन में लगा देता है, वह सत्वगुण क्या होगा? असंसारात्मिका सत्वगुण हो गया। उस सत्वगुण में स्थित हो ऐसा परसर कोई अविरोध हो गया, कोई विरोध नहीं रहा। इसे सत्वगुण में भी आपकी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर है। वह सत्वगुण आपको विषय भोग में भी क्या होता है? विषय आनंद मिल रहा है, तब आप सत्वगुण में है। कि सत्व का कार्य है सुख, सुखम प्रकाशकम सत्वम, है ना। प्रकाशात्मक होता है, सुखात्मक होता है, ये सब विशेष लक्षण है सत्वगुण का। इसे जो विशेष सुख मिल रहा है तब आपके अंदर सत्वगुण है।
लेकिन वह सत्वगुण जो विषय सुख को दे रहा है वह भोग प्रदाय का सत्वगुण होने से उस सत्वगुण को क्या कहेंगे? संसार विषय का सत्वगुण। उसको तुम त्यागो, ये हमारा कहना है। निस्त्रिगुण में संसार भोग प्रदाय का जो सत्वगुण है, सुख प्रदाय का सत्वगुण, उसको त्याग देना। और नित्य सत्व से क्या होगा? उस सत्वगुण में टिक जाना जो सत्वगुण तुम्हारे बुद्धि की वृत्तियों को आत्मचिंतन में लगा देते हैं। उस सत्वगुण में स्थित रहो, ऐसा अर्थ करने में परस्पर कोई विरोध नहीं होता है।